तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेंजिंग और मिस मू यांग सोल ब्लॉसम हर्ब को ढूंढते हुए फायर माउंटेन पर पहुंच गया था, जहां पे पहुंचने के बाद उन लोगों के सामना फायर शॉट टाइगर से हो गया था। लेकिन चेंजिंग और मिस मू ने मिलकर यानी कि चेंजिंग अपनी स्टार डिवाइन आर्ट का यूज करते हुए फायर शॉट टाइगर को हराने में कामयाब हो गया था, जिससे मिस मू भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेंजिंग और मिस मू को देखते, जो कि मिस मू तुरंत ही वहाँ पे मौजूद तीनों हर्ब्स को इकट्ठा करते हुए चेंजिंग के पास आ जाती है और कहती है हमारे पास तो 3 हर्ब मौजूद है, जिनमें से एक एक हम दोनों लेंगे, पर तीसरे का हम क्या करें। चेंजिंग कहता है मिस मू इस रेयर हर्ब के बारे में तो आपने ही पहले पता लगाई थी, इस वजह से अगर आपने पता ही ना लगाया होता तो शायद ही मुझे इसके बारे में पता चलता और हम इसे हासिल कर पाते। इस वजह से मेरे लिए तो एक हर्ब ही काफी है, आप बाकी दोनों हर्ब को रख सकते हैं। आप जितना जल्दी स्टार सोल रियलम तक ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, शायद से आप उतना ही जल्दी एक मार्शल मास्टर बन पाएंगे। तो मिस मू कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, बाकी 2 पौधे को मैं रख लूंगी। और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है, पर मिस मू वहाँ से जाता उनको कुछ महसूस होती है और वो चेंजिंग से कहती है रुक जाओ, क्योंकि हमारी और कोई स्टार सोल रियलम की वॉरियर आ रहा है, पहले तो हमें छुपते हुए इसके बारे में पता लगाना चाहिए। और वो दोनों वहाँ पे छुप जाता है और फिर हम केप की बाहर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे पहले 2 गार्ड का नाम जाओ और जांग ताओ था, जो कि कॉन्स्टेलेशन हॉल से था, और दूसरा मेंबर की नाम क्यू दाओ चेंग, और उसकी साइड में जो लड़का है वो इसी की बेटा है, जिसकी नाम क्यू जिंगनन होता है। और वो अपनी फादर से कहता है फादर मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था यहाँ पे कुछ फायर शॉट टाइगर मौजूद था, लेकिन यहाँ पे तो एक भी फायर शॉट टाइगर दिखाई ही नहीं दे रहा। ये सुनकर दाओ चेंग कहता है इसका मतलब ये हुआ कि हमसे भी पहले यहाँ पे कोई पहुँच चुका है, यानी कि वो हर्ब लूट चुका है। और वो जाओबू और जांग ताओ से कहता है तुम दोनों इसके बारे में जाकर पता लगाओ। ये सुनकर बू और ताओ भी इसके बारे में पता लगाने के लिए केप के अंदर पहुँच गया था। और फिर हम केप के अंदर मिस मू और चेंजिंग को देखते हैं। मिस मू आपको क्या लगता है कि वे सभी माउंट ताइजुआन से होंगे? तो ये सुनते ही मिस मू कहती है अगर वो माउंट ताइजुआन से होंगे भी तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस हर्ब के लिए हमारी हर किसी से खतरा होने वाला है। ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई थी। एनजीओ ड्रैगन से सामना होने के बाद मैं काफी पैसे को खर्च करते हुए एक आर्टिफैक्ट को खरीदा था, जिससे हमारी काफी ज्यादा मदद हो सकती है। और फिर वो दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी चीज उन लोगों की नजर में नहीं आता। कुछ देर तक देखने के बाद एक डायरेक्शन में उन्हें कुछ डाउट होने लगता है, जिस डायरेक्शन में चेंजिंग और मिस मू छुपी हुई थी। तो वो दोनों इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए डिसाइड कर लेता है, और वो दोनों वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हुए तुरंत ही चेंजिंग और मिस मू जिस पिलर के पीछे छुपा हुआ था उसके ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से मिस मू और चेंजिंग भी उन लोगों के सामने तुरंत ही आ गई थी। और फिर हम दाओ चेंग और जिंगनान को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे पहुँच गया था। उन दोनों को देखते ही दाओ चेंग कहता है वे तुम दोनों ही होंगे जिन्होंने यहाँ से हर्ब को चुराया है। जिंगनान कहता है अगर तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो हर्ब हमारे पास लौटा दो, वरना यहीं पे मरो। ये सुनकर तो मिस मू भी इसके लिए सरेंडर नहीं करने वाली थी, और वो तुरंत ही अपनी उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर शील्ड को क्रिएट करने में लग जाती है। ये देखकर तो दाओ चेंग भी समझ जाती है ये क्या है, और वो तुरंत ही अपनी एक पावरफुल पाम अटैक उन दोनों के ऊपर कर देती है। बट मिस मू की शील्ड की वजह से वो पाम अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखते दाओ चेंग कहता है एक हेवन क्लास डिस्क फॉर्मेशन, इन चीजों को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन होंगे, इस वजह से तुम अपनी मास्टर की नाम तुरंत ही मुझे बता दो। ये सुनकर मिस मू कहने लगती है लगभग हर एक एकेडमी माउंट ताइजुआन के अंडर में आती है, तो और मेरी जो ये फॉर्मेशन है एक दिन तक तो तुम्हें आसानी से रोक सकती है, इस वजह से यांग सोल ब्लॉसम हर्ब ये मेरा है, इसके बारे में सोचना तुम बंद कर दो। ये सुनकर तो दाओ चेंग गुस्से में कहता है एक हेवन क्लास डिस्क फॉर्मेशन ये बस मुझे नहीं रोक सकता, और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला भी करने लगता है। बट उसके हमले से फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सभी चीजें देखकर चेंजिंग मिस मू से कहता है मिस मू हालांकि ये जो फॉर्मेशन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये फॉर्मेशन कुछ ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए कोई प्लानिंग करना चाहिए। तो ये सुनते ही मिस मू कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है,
अगर हम लोग ब्लैक सन पैलेस की ओर मैसेज भी छोड़ दे तो शायद से ही वहाँ की मास्टर्स हमें बचाने के लिए टाइम पर पहुँच पाए। इस वजह से ऐसा कुछ बेवकूफी करना हमारे लिए भारी पड़ सकती है। और तो और ये दाओ चैंग जो है स्टार सोल रियलम की फर्स्ट स्टेज पर मौजूद है। मैं भी स्टार बॉडी रियलम की पीक पर हूँ। अगर मैं भी स्टार सोल रियलम तक ब्रेक थ्रू कर पाऊँ तो शायद से हमें यहाँ से निकलने की एक मौका मिल सकती है। क्यों ना मैं यहाँ पे बैठ के हार्प को एब्जॉर्ब करूँ और अपनी ब्रेक थ्रू प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँ। ये सुनती चैन जिंग भी कहते हैं हाँ मिस्मू, आपको ऐसा ही शायद से करना चाहिए और मैं यहाँ पे आपको कवर दूंगी। ये सुनकर तो मिस्मू भी उस हार्प को खाते हुए अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे चैन जिंग उनके सामने कवर देते हुए खड़ा था। ये सभी देखने के बाद दाओ चैंग बू और ताओ से कहने लगता है, बू ताओ और हमारी मदद करो ताकि हम इस एरे को ब्रेक कर पाए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं मास्टर आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बुजी सेक्ट से है और ये छोटी सी एरे हमें नहीं रोक सकता। और वो तुरंत ही अपने सेक्ट की किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वॉइड के अंदर ही तुरंत यानी कि वॉइड की पावर को इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एरे के अंदर आ जाता है और वो दोनों तुरंत ही चैन जिंग के ऊपर हमला भी करने लगता है। ये देखकर तो चैन जिंग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि वो दोनों ही एक साथ सेम टेक्निक का ही यूज कर रहा था। बट चैन जिंग को तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो काफी आसानी से उनकी टेक्निक का सामना कर रहा था। चैन जिंग की ऐसी पावर्स को देखकर दाओ चैंग तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो उन दोनों से कहता है तुरंत ही उस लड़की के ऊपर हमला करो। तो बू और ताओ भी तुरंत ही मिस मू के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन चैन जिंग अपनी व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से उन दोनों को पीछे कर दिया था। उसके साथ साथ अपनी फिनिक्स स्पिरिट से भी तुरंत ही हमला कर देता है यानी कि फिनिक्स डिवाइन आर्ट का, जिससे बू और ताओ की काम वहीं पे खत्म हो जाता है। ये सभी चीजें देखकर तो दाओ चैंग और उसकी बेटा तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो चैन जिंग की टेक्निक के बारे में बात करने लगता है। वो तो और ज्यादा शॉक हो चुका था चैन जिंग को 3 मास्टर क्लास शॉट टेक्निक के ऊपर मास्टर हासिल करते हुए देखकर, क्योंकि स्टार बॉडी रियलम पर होते हुए ऐसा करना तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। जिससे वो पता लगा लेता है कि चैन जिंग के पास 12 डिवाइन चार्ट मौजूद है यानी कि स्टार डिवाइन आर्ट का स्क्रोल। ये देखकर जिन यांग कहता है स्टार डिवाइन पैलेस का एक सीक्रेट और रेयर टेक्निक स्टार डिवाइन आर्ट जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है। दाओ चैंग कहते हैं हाँ ऐसा ही है, वो इसकी मदद से काफी आसानी से और बहुत ही जल्दी एक मार्शियल फाइटर बन सकता है क्योंकि ये टेक्निक है ही इतना ज्यादा रेयर। जिंगनान कहता है फादर आइए हम दोनों क्यों ना इसके ऊपर हमला करते हुए इसके पास से और रेयर मार्शियल आर्ट टेक्निक 12 डिवाइन आर्ट को हासिल करते हैं। ये देखकर तो उसकी फादर भी इसके लिए एग्री हो गया था और वो दोनों मिलकर तुरंत ही एरे के ऊपर हमला करने में लग जाता है। ये देखकर चैन जिंग भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एरे या फॉर्मेशन ज्यादा देर तक तो टिक नहीं पाएगा। और फिर हम मिस मू को भी देखते हैं जहाँ पे उनकी ब्रेक थ्रू फेसेस फाइनली काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। दाओ चैंग की ऐसे ही अटैक करते करते लगभग एक दिन कंप्लीट होने ही वाला था और फिर दाओ चैंग अपने बेटे से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि उसने भी शायद से आने वाले खतरे के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा लिया था। लेकिन जिन्नन जो है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी फादर उसे डांटते हुए वहाँ से भेज देता है और फिर से जिंगचन एरे के ऊपर हमला करने में लग जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम तक कोशिश करने के बाद फाइनली दाओ चैंग ने इस एरे को ब्रेक भी कर दिया था और वो चैन जिंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम दोनों तो इस एरे के बिना पूरी तरीके से बेकार हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। माफ करना कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लेट हो गया।